एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नहीं, तालियों में अभी आवाज हमको कम नहीं। जरा हाथों को उठा करके जोरदार तालियां। शहनाज अख्तर जी के मधुर स्वर इस तरह पर विराजमान है और बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि कृपया कर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, हमारे माता बहनों को देखने मिले। शहनाज अख्तर जी के मधुर स्वर प्रभु श्री राम के पावन दरबार में विराजमान है। और आइए फिर से तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियां एक बार फिर से पुनः। दीदी का आनंद आया भजन गाकर? किसको किसको आया? बहुत सुंदर। जिसने भजन गाया वो बहुत सौभाग्यशाली है और ऐसा सौभाग्य भी हर किसी को प्राप्त नहीं होता। घोर कलयुग चल रहा है और हम बड़े सौभाग्यशाली कि हमको भजन कीर्तन करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है ना? है कि नहीं? सोचिए सर, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। पूरा म्यांमार मिट गया, आप देख रहे हो प्रकृति का माँ जगदम्बा का कहर, लेकिन हम देखिए हम जीवित हैं अपने परिवारों के साथ। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि हमको वास्तव में भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। अभी चलेंगे हम उज्जैन धाम। उज्जैन कौन कौन गया वैसे दर्शन के लिए? बहुत सारे लोग गए, क्या बात है। लेकिन उसके पहले थोड़ा रुको। उसके पहले मैं चाहती हूँ कि 2 मिनट का मैं समय ले लूँ आपसे। हाँ, 2 मिनट का समय ले लो। तो 2 मिनट के समय में थोड़ी शांति बनाए रखना। बहुत सारे इसी भारत में काफी लोगों को, काफी मेरे विरोधियों को बहुत सारी मन में शंका है कि नाम शहनाज अख्तर और हिंदू सनातन धर्म से रिश्ता। नाम शहनाज अख्तर और हिंदू सनातन धर्म से रिश्ता। तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं ये डाउट यहाँ क्लियर ही कर दूं। क्योंकि अब नहीं बोली तो फिर कभी बोल नहीं पाऊंगी और सच बोलना बहुत जरूरी होता है। नाम शहनाज अख्तर, मेरे जीवन का सिर्फ यही मतलब है, मेरे नाम का ये मतलब है, मेरे जीवन का ये मतलब है, मेरे परिचय का ये मतलब है कि मैं श्री राम भक्त हूं, हिंदू सनातनी। हिंदू सनातनी इसलिए बोला कि सन 98 से भक्ति कर रही हूं मैं। कौन से सन से? सन 98 से। सुन लो, पहले सुन लो, नारे लगाएंगे हम। सन 98 से भक्ति कर रही हूं मैं। विरोध, तिरस्कार, थूक, बेइज्जती, इन सब का पहाड़ चढ़ते 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 शहनाज अख्तर वहां तक पहुंची। और वो पहाड़ इसलिए चढ़ा कि त्याग, बलिदान, समर्पण, विरोध, ईर्ष्या, बैर, भावना, क्रोध, इन सब के बीच में मुझे एक ही मार्ग दिखाई दिया, माँ दुर्गा। एक ही मार्ग दिखाई दिया, माँ दुर्गा। सन 98 से भक्त हूं मैं माँ दुर्गा की। गणेश पंडाल में, दुर्गा जी के पंडाल में जाते थे हम आरती करने जब छोटे थे, 10 साल के। तब से हमको लौ लग गई प्रसाद पाने के चक्कर में। सोचा लड्डू मिल जाएगा, लड्डू मिल जाएगा। अब आज समझ में आया कि भगवती का लड्डू ये था।
इतनी बड़ी प्रसिद्धि के रूप में। आज समझ में आया कि वो लड्डू ये था। तो भी विरोध चलता रहा, हम नहीं माने। हमने भजन कीर्तन अपना बंद नहीं किया। खूब सारे पहाड़ ऐसे हमको धक्का दे के साइड में करने पड़े, क्योंकि हमको भक्ति मार्ग पे चलना था। चला और आज हम यहाँ हैं। एक सबसे बड़ा डाउट कि हमने स्वेच्छा से अपने धर्म को त्यागा है। हमको किसी ने दबाव नहीं बनाया, किसी ने प्रेशर नहीं डाला हम पे कि आप हिंदू सनातन धर्म में आ जाओ या हिंदू सनातन धर्म को मानने लगो। इसलिए नहीं कि हिंदू सनातन धर्म में पैसा है, हाँ पैसा तो हर धर्म में है। हिंदू सनातन धर्म हमने इसलिए अपनाया क्योंकि हमने 15 साल पहले ही हिंदू सनातन धर्म को अपना लिया, अपने धर्म को त्याग कर। हिंदू सनातन धर्म में हम इसलिए आए क्योंकि जब से हमने इसको फॉलो किया तब से हमने यही सीखा है कि हिंदू सनातन धर्म में नारियों को देवी रूप में पूजा जाता है। और जब से गा रहे हैं तब से हमको सम्मान के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं हुआ सर। सम्मान ही मिला और बहुत मिला। इतना मिला कि आप देख सकते हैं मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे। उसके बाद भी अब विशेष बात ये कि मैं भारत की नागरिक हूँ, स्वतंत्र नागरिक, जिस तरह आप हैं। सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, लेकिन मानती हिंदू सनातन धर्म को हूँ। क्योंकि जिस धर्म में हूँ उस धर्म का पूजा पाठ कर्म करना मेरा अधिकार है, मेरा फर्ज बनता है। बिल्कुल मानती हूँ। और मैं उन लोगों का विरोध करती हूँ, उनसे नफरत करती हूँ जो भारत देश में रहकर भारत भूमि की इज्जत करना नहीं जानते। मैं उन लोगों से विरोध करती हूँ, उन लोगों का विरोध करती हूँ जो भारत की माटी से गद्दारी करते हैं। मैं उनका विरोध करती हूँ। क्या करूँ, मेरा परिचय ही यही है, मैं नहीं सुधर सकती। अब हिंदू सनातन धर्म में सबसे बड़ा आने का मेरा रीजन, मैं श्रीमद् दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, पूरे के पूरे 13 अध्याय एक साथ। मेरे घर में माँ भगवती का एक मंदिर है। अभी आप इंस्टाग्राम में देखते होंगे मुझे कभी कभी पूजा पाठ करते हैं। मेरा माई का दरबार है। उसके बाद दीक्षा ली हमने भगवान भोलेनाथ जी से, तो शिव शक्ति हमारे इष्ट गुरुदेव हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी की अटूट कृपा है कि नहीं। अब हो गए हम श्री राम भक्त। बस बात ये थी कि कुछ कुछ जगह मेरी बड़ी स्पीच कभी कभी मैं बहुत ज्यादा बोल देती हूँ, लेकिन जब भी बोलती हूँ तो बवाल हो जाता है। एक तो बोलती नहीं, लेकिन बोलती हूँ तो बवाल हो जाता है। क्या करूँ, मेरे खून में सत्य भरा हुआ है, मेरे खून में सत्य भरा हुआ है। संसार से बच जाऊंगी झूठ बोलकर, लेकिन उस परमात्मा से कैसे बचूंगी जिसको मरने के बाद मुंह दिखाना है। उस भगवती को भी तो मुंह दिखाना है। मुझे किसी धर्म का कोई विरोध नहीं है, मैं कभी किसी धर्म का विरोध नहीं करती। मैं विरोध करती हूँ उसका जो शहनाज अख्तर पर उंगली उठाएगा। अभी एक ने उठाया था सर, बीच में बहुत गंदी गंदी गालियां दी मुझे, इसलिए कि भजन कीर्तन करती हूँ, इसलिए गाली दी। अपन भी बीए पास, अपन भी घिस पिट के बीए पास हो गए। निकाला एक कोरा कागज, एक पेन, वकील के पास गए, सीधे सीधे लगा दिया केस क्राइम ब्रांच में। सीधे केस कर दिया क्राइम ब्रांच में, इसलिए कि आप हमें गाली बकोगे तो आप आओ अपने पिताजी के साथ कोर्ट में, वहीं मिलेंगे। सही किया कि नहीं? जब हमको मालूम है कि हमको ये गली नहीं जाना है, हमने इस गली को त्याग दिया। हम तो इस गली में हैं जहाँ पे हमारे गणेश बाबा बैठे हैं, हम इस गली में हैं, तो फिर इस गली वालों को कोई अधिकार नहीं बनता हमारे ऊपर उंगली उठाने का। हम कहीं जाएं, हम
कहीं जाएं, लेकिन ये भी एक बात सत्य है कि शहनाज अख्तर को ये नाम, ये शोहरत, ये इज्जत देने वाला सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातन धर्म है, बाकी कोई नहीं। शहनाज अख्तर की कामयाबी का श्रेय सिर्फ हिंदू सनातन धर्म को जाता है, बाकी किसी को नहीं जाता, बाकी किसी को नहीं। और यहाँ मेरे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी, गणेश भगवान जी साक्षात यहाँ विराजमान हैं। इनके श्री चरणों में यही बात बोलूंगी कि मैं भी रहूंगी इस धरा पर, आप भी रहेंगे, और देखना सारी जिंदगी शहनाज अख्तर के मुंह से आप भजन कीर्तन ही सुनोगे, हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ही सुनोगे। ज्यादा बड़ी बात नहीं करती, बस भगवाधारी हूँ श्री राम भक्त, और इस जज्बे को कोई माई का लाल बिटा नहीं सकता। जय श्री राम, बस यही कहना था।